अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 30 की सूरह अल-तकासुर का तर्जुमा और तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुम गाफिल कर दिया तुमको, हलाक कर दिया तुमको, तकासुर माल की हिरस ने। हत्ता यहाँ तक कि तुमने जा देखी मकाबिर कब्रिस्तान। कल्ला हरगिज़ नहीं, सोफ़ा जल्द ही, तालामून तुम जान जाओगे। सुम्मा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, सोफ़ा तालामून तुम जल्दी जान लोगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, लौकाश तालामूना तुम जान लेते, इल्मल यकीन यकीन के साथ जानना। लातरवुन्नहा कि यकीनन, लातरवुन्ना तुम ज़रूर देखोगे जहन्नुम को, जहीम को। सुम्मा फिर लातरवुन्नहा तुम यकीनन ज़रूर देखोगे, आइनल यकीन यकीन की आँख से। सुम्मा फिर लातुसअलुन्ना यकीनन तुमसे पूछा जाएगा, यौमाइज़िन उस दिन, आनिन नाइम नेमतों के बारे में। बा मुहावरा तर्जुमा। तुम्हें एक दूसरे से ज़्यादा माल हासिल करने की हिरस ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तान जा देखे। हरगिज़ नहीं, तुम जल्दी जान लोगे। फिर हरगिज़ नहीं, तुम जल्दी जान लोगे। हरगिज़ नहीं, काश तुम जान लेते, यकीन के साथ जानना, कि यकीनन तुम ज़रूर जहन्नुम को देखोगे। फिर यकीनन ज़रूर उसे यकीन की आँख से देख लोगे। फिर यकीनन तुम उस दिन नेमतों के बारे में ज़रूर पूछे जाओगे। सूरह तकासुर की तफसीर। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह तकासुर का मानी है ज़्यादा कसरत से माल चाहना, कुछ भी कसरत से। ये मक्की सूरत है, 8 आयतें और 1 रुकू है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू मुतर्रिफ रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि मैं आया, आप अलैहिस्सलाम अल्हाकुमुत तकासुर तिलावत फरमा रहे थे। आपने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि ए आदम के बेटे, तेरे माल में से तेरा माल तो वही है जो तुमने खाया और फना कर दिया, या पहना और पुराना कर दिया, या सदका किया और आगे भेज दिया। अल्हाकुमुत तकासुर यानी एक दूसरे से ज़्यादा माल हासिल करने की कोशिश, माल, औलाद और इज़्ज़त, मतलब दुनिया की हर चीज़ दूसरे तमाम लोगों से ज़्यादा हासिल करने की हिरस, फिर हासिल हो जाने पर दूसरों पर फ़ख्र करना। इस हिरस की हद क्या है? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की भरी हुई 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी तलाश करेगा, और आदम के बेटे के पेट को मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भरती, फिर और अल्लाह की तरफ पलट आता है जो वापस पलट आए। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हिरस 2 चीज़ों की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए जो भेड़ बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो उन्हें इतना ख़राब नहीं करते जितना आदमी के माल और शरफ़ यानी ऊंचा होने की हिरस उसके दीन को ख़राब करती है। किस चीज़ से गाफिल कर दिया उनको? अल्लाह के अहकाम से, उसके दीन से और आखिरत से। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मतलब ये कि तुम्हारी मौत आ गई, यानी मौत आने तक ये गफलत तारी रही, बल्कि जैसे जैसे मौत करीब आती गई गफलत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदमी बड़ा हो जाता है और इसके साथ 2 चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं, माल की मोहब्बत और लंबी उम्र की मोहब्बत। कल्ला सौफ़ तालमून, यानी अपनी गफलत का अंजाम देख लोगे। बार बार इस बात को दोहराया ताकीद के लिए। फिर क्या, तुम क्या
یہ کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی یقینی آنکھ سے دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے، کافر بھی، سبھی جہنم کو دیکھیں گے، پھر اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے تو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، یعنی صحت و عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت نہیں کہ جس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے۔ اس نے مہمان نوازی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا۔ پھر خوب سیر ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یعنی جو بھی نعمت دنیا میں انسان کو ملی ہوئی نعمتیں، بعض کچھ چیزوں کو تو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثلاً اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، اپنے انسانی اعضاء دیکھ لیں کتنے اہم ہیں۔ علم کی دولت، شعور کی دولت، عزت، عقل، سب کچھ، مال، دولت، ہر چیز، ہم کچھ دیر سوچتے ہیں کچھ لمحہ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد وہ چیز ہمیں دے بھی دیتا ہے۔ بہت ساری بے شمار نعمتیں، تو یہ نہیں کہ بس شکر ادا نہیں کرنا تو پھر ناشکری کرتے رہو گے تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ تکاثر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔